आज की इस वीडियो में और मेरे इस अनुभवी कथन में बात करती हूँ टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी जिसको मेरी रूह ने अपना गुरु माना। जब मैंने टेक्नोलॉजी के टीवी रिमोट को अपना गुरु माना था और इसकी तुलना मैंने टेलीपैथी के साथ की थी, उन दिनों में मेरे अनुभव टेलीपैथी में से गुजर रहे थे और ऑफ कोर्स मैंने करना ही करना था, क्योंकि मेरे हर कदम में, हर पल की जो सांस थी वो एक ही नाम से सदा चलती है, वो है परमात्मा, वो है रब, वो है अल्लाह, वो है गुरु। क्या कहूँ, उसके नाम से ही मुझे कुछ होने लगता है। चलो आज मैं बात करती हूँ सबके साथ टेक्नोलॉजी की। कल मैंने एक बहुत ही खूबसूरत बुलारे का लेक्चर सुना, जिसको मैं खुद के लिए भी अपना एक प्रोफेसर मानती हूँ, जिससे मैं हिस्ट्री को सुनना चाहूँगी सदा ही। अगर मुझे हिस्ट्री से किसी भी वक्त किसी ऐसी विचार की, ऐसी सोच की, जहाँ मैंने ऐसा देखना है कि जो मेरा अनुभव है हिस्ट्री में, चाहे वो हिस्ट्री धार्मिक है, चाहे वो हिस्ट्री फिलॉसफी है, चाहे वो हिस्ट्री जो राजनेता है उनकी है, किसी भी विषय में अगर मैंने हिस्ट्री में से किसी को कोई भी चीज देखनी है, सुननी है, तो मैं इस प्रोफेसर को अपना प्रोफेसर मानती हूँ और मैं इससे ही सुनना चाहूंगी। उनका नाम नहीं आज मैं बताऊंगी, आने वाले वक्त में बताऊंगी। मेरा ये जो प्रोफेसर है, अगर मुझे किसी दूसरे व्यक्ति की सोच चाहिए, इस लिहाज से भी मैं इस प्रोफेसर को अपना खुद का एक दुनियावी रूप के भीतर से प्रोफेसर मानती हूँ, गुरु मानती हूँ। क्योंकि मुझे अगर कोई जानकारी चाहिए तो मैं इनके लेक्चर सुनूंगी, क्योंकि मैंने सदा ही जीवन को अपने अनुभव से देखा है, अपने ही अनुभव से सीखा है, अपने ही अनुभव से जाना है और अपने ही अनुभव से माना है। ऐसे ही व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति कोई ऋषि मुनि पीर पैगंबर हो, चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो, अगर परमात्मा का मुझको कोई अनुभव नहीं है तो मैं कैसे मानूंगी कि ये परमात्मा है। हाँ, परमात्मा एक अलग चीज है, ब्रह्मांड को हम इनकार नहीं कर सकते। ब्रह्मांड में हम जन्म लेते हैं, हम आंखों से संसार को देखते हैं, सूरज चंद्रमा को देखते हैं, सितारा मंडल को देखते हैं कि इस तमाम ब्रह्मांड में, इस रचना में क्या होता है, जिसमें सबसे अहम रोल है कुदरत का। अगर हम इस रचना को देखते हैं, ये अलग बात है। इसमें परमात्मा को मानना ना मानना ये इंसान पर डिपेंड है। हम तब तक परमात्मा को मान ही नहीं सकते, जब मैं दूसरे अल्फाजों में कहूंगी कि तब तक हम सब नास्तिक ही हैं, जब तक हमको परमात्मा का अनुभव नहीं होता। ये मानना ना मानना ये बात अलग है। मैं आस्तिक उसको मानती हूं, उस भरोसे को मानती हूं जब हमारी आस्था हमारे भीतर के उस संसार के भीतर के उस ब्रह्मांड से हो जाती है, जिसको हम कभी भी इनकार नहीं कर पाएंगे। तब हम इस ब्रह्मांड में बसी हुई उस एनर्जी को भी कभी इनकार नहीं कर पाएंगे। मैंने सदा ही अपने अनुभव से देखा है, सीखा है, जाना है और माना है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे वो कोई धर्म है, जहां कोई आस्तिक है, जहां कोई नास्तिक है। आस्तिक होना या नास्तिक होना परमात्मा पर निर्भर नहीं है, हमारी आस्था पर, हमारे अनुभवों पर निर्भर है।
हम परमात्मा किसको मानेंगे? कोई एनर्जी को परमात्मा मानेगा, कोई कृष्ण को परमात्मा मानेगा, कोई जीसस को परमात्मा का बेटा मानेगा, कोई कुछ मानेगा, कोई कुछ मानेगा, कोई कहता है कि हम ही ब्रह्म। फिर सही जिंदगी का उल्लेख, सही जिंदगी का एहसास उसमें से गुजर कर आता है जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में से एक ही रूप को बयान करे, जिसका पहला कदम चाहे कितना भी हमारे को एक दूसरे के उल्ट दिखाई देता हो, नेगेटिव दिखाई देता हो, पर उनकी मंजिल एक हो जाती हो। चाहे वो कोई अनुशासन हो, चाहे कोई वो रूल हो, चाहे कोई कानून हो, चाहे हम नकारात्मक रूप से जाते हैं, चाहे हम सकारात्मक रूप से जाते हैं, अगर हमारा जाना सही है, हम देखेंगे हमारी देखने में फर्क है, पर मंजिल एक पर ही पहुंचते हैं। वो जो मंजिल एक पर चीज लेकर जाती है वो असली है और वो सही है। मैं देखती हूं कि मुझे अनुभव चाहिए, मुझे मेरा अनुभव चाहिए, नहीं तो मैं उस विषय पर कभी बात नहीं करूंगी जिसमें मेरा अपना कोई अनुभव नहीं होगा। चाहे बाबा नानक हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे जीसस हो, कोई भी ऋषि मुनि हो, चाहे कोई भी आम व्यक्ति हो, वो जो कहता है क्या मेरा वो अनुभव है, अगर वो मेरा अनुभव है तो मैं उसके साथ उसी वक्त सहमत हो जाऊंगी। अगर वो मेरा अनुभव नहीं है मैं उसको इनकार कभी नहीं करूंगी, पर मैं कहूंगी कि ये मेरा अनुभव नहीं है, मुझको इस विषय का नहीं पता। मुझको इंसान के विषय से ज्यादा, मैं सिंपल लफ्ज में कह सकती हूँ कि मुझको परमात्मा के विषय का ज्यादा पता है। चाहे मेरे पसंद का विषय सदा ही परमात्मा रहा है, पर मैं देखती हूँ कि मुझे जीवन के हर विषय पर प्यार है। आज का जैसे विषय है मेरा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी जो टीवी रिमोट है जो मेरा पहला गुरु था और जिसकी मैंने पहल तुलना की थी टेलीपैथी थी, क्योंकि उन दिनों में टेलीपैथी मेरा एक मेन सब्जेक्ट था जो मेरा अनुभव बन रहा था, टेलीपैथी। और टेलीपैथी से कैसे मैं अपने रिमोट कंट्रोल को मिलाती थी। हाथ में मेरी रिमोट होता था और मैं 1 और 3 जैसे मैं पंच करती थी रिमोट पर, तो कैसे टीवी पर 13 चैनल शुरू हो जाता था। मैंने उसको घुमाते रखना, दिखते रहना, 1 3 नापती हूँ तो इनका कनेक्शन कैसे बचता है। मैंने सोचना इनका कनेक्शन कैसे बचता है, जहाँ पर मैं 1 और 3 नापती हूँ और वहाँ पर 13 चैनल शुरू हो जाता है। अगर मैं जहाँ पर 9 दबाती हूँ तो वहाँ पर 9 चैनल शुरू हो जाता है। ये जो कनेक्शन था, जो भीतर की स्पेस थी, जो भीतर स्पेस होती है, उस स्पेस से उस टीवी तक पहुँचने के लिए जो रिमोट की तार होती है, मैंने सोचना ये मेरे लिए बहुत ही एक गहरा विषय था जिंदगी का। टेलीपैथी मेरा पसंदी का सब्जेक्ट था और रिमोट मेरे हाथ में होता था और जो मेरी विधि बन गया टेलीपैथी को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए। और टेलीपैथी का जैसे 9 नंबर दबाती हूँ, 1 3 दबाती हूँ, जे मेरे ज़्यादा देखती थी दबाकर नंबर 9 पर ही जाता था, 1 और 3 पर चला जाता था। तो फिर हौली हौली 12 पर जाने, 12 पर जाने लगा, 13 पर, 14 पर जाने लगा। ऐसे ऐसे नंबर जैसे मेरे बढ़ते जाते थे, मेरे में कुछ होता जाता था और मैं कुछ समझने लगती थी। मैंने देखना ये रिमोट, इस रिमोट के साथ कनेक्शन है, चलो मैं सोच लेती हूँ कि इनका कोई नंबर होगा भीतर, जो इस रिमोट के भीतर भी हो वही होगा और टीवी के भीतर भी वही होगा। ऐसे ही मैंने सोचना, चलो मैं आज टेलीपैथी करती हूँ दर्शन के साथ। और
ऑफ कोर्स मेरे भीतर नाम है दर्शन। और क्या दर्शन के भीतर भी नाम होना चाहिए जिंद्र, जहाँ दर्शन ही होना चाहिए? ये मेरा पहले सवाल बना था, क्योंकि मेरे को परमात्मा को जानना बहुत, मैं कहाँ के मेरी खुराक थी कि किसने ये दुनिया बनाई, किसने मुझको बनाया, और उसने ये मेरी आवाज़ कैसे बनाई, ये मेरी आंखें देख कैसे लेती है, ये कान सुन कैसे लेते हैं, ये मेरे कान में क्या है कि मेरे कान सुन लेते हैं, मेरी आंख में ऐसा क्या है जो आंखें देखती है, क्या वो सच ही देखती है? कान झूठे भी सुनते हैं, कान सच भी सुनता है। इसका मतलब है कि आंख मेरी झूठा भी देखती है, आंख मेरी सच भी देखती है। आंख मेरी झूठा क्या देखती है और आंख सच क्या देखती है, मैंने इसको जानना है। अब मेरे पास विषय था टेलीपैथी, और टेलीपैथी और उस वक्त अनुभव भी यही था। अब मेरे में सवाल आ गया, आज मैंने टेलीपैथी के थ्रू दर्शन से बात करनी है। अब मेरा दूसरा सवाल था, दर्शन से बात करने के लिए क्या जैसे मेरे दिमाग में है दर्शन, ये मेरा कोड हो गया, तो क्या दर्शन में भी कोड जिंदर चाहिए? क्योंकि वो सुनने वाला है, मैं टेलीपैथी के थ्रू संदेशा भेजना है और वो रिसीव करने वाला है। हमारा पासवर्ड एक जैसा एक चाहिए, जहाँ हमारे पासवर्ड एक दूसरे के उल्ट चाहिए कि उसने कहाँ से रिसीव करना है। जब मैं ऐसी बातें अपने आप में सोचती हूँ तो उसी वक्त मुझको उस बात का जवाब मिल जाता है, और उसका विषय चाहिए जिंदर। मैंने क्या कहा, मैंने वहाँ दर्शन को कह दिया कि आज तुम मेरी और ध्यान रखना, मैं सुबह को तेरे को मैसेज दूंगी कोई, और उस मैसेज को ध्यान से समझना। और मैं देखती हूँ कि जो मेरी टेलीपैथी है वो सही ठिकाने पर लगी। फिर मेरे में दूसरी बारी आता है कि ये तो एक घर में ही है, एक दूसरे कमरे में है और एक दूसरे कमरे में है। तो मैंने ऐसे ही बात की अपनी दोस्त रूपा के साथ, ऐसे ही गोरे लोगों के साथ की, ऐसे ही फिर मेरी दोस्त थी जो इंडिया में रहती थी कमलेश, उसके साथ की। और मैं देखती थी कि मेरी बात सही होती जाती है। ओके, जहाँ पर मेरा मन फिर ठहर गया, मेरे मन में सवाल आया, टेलीपैथी करती हूँ क्या मिलता है? ओके जी, मैं जहाँ पर बैठकर दर्शन को मैसेज भेज दिया। ओके जी, जहाँ पर बैठकर मैंने इंडिया मैसेज भेज दिया, रूपा को मैसेज भेज दिया, क्या मिला? जो मेरी भूख थी वो इतनी गहरी थी कि इसको कभी भी रज नहीं आता था। इसने टेस्ट कर लिया, बस कर लिया, एक बुर्की का टेस्ट ही मेरे को रज दे देता था। उसका स्वाद ही, उसकी खुशबू ही मेरे को ऐसे भर देती थी कि बस दैट्स ऑल। और ऐसे ही टेलीपैथी का नहीं, इसके साथ बहुत जो अनुभव है जिसको हम कहते हैं, जे इंसान जुबान से जे कहेगा तो जे हो जाएगा, जो भी हमारी अष्ट सिद्धि है उनकी बातें करती हूँ। इंसान कैसे कैसे उसके साथ जिंदगी में वारदातें होती हैं, और किसी भी वारदात के साथ में ऐसे जकड़ी नहीं गई कि उसने मैनू अपने साथ बैठा लिया हो। और वो जब मेरे को टेस्ट मिला, मेरे में सदा यही सवाल है, अब क्या? तो क्या है, क्या फर्क पड़ता है टेलीफोन उठाकर किसी से बात करूं या मैं वैसे ही साइलेंस में जाकर किसी के साथ कनेक्शन जोड़ूं? एक ही बात है। टेलीपैथी का भी मेरे पर कोई असर नहीं हुआ था। मेरा असर, जो मेरी चाहना थी, जो मेरी प्यास थी, वो बढ़ गई। वाह, टेलीपैथी मेरा पसंद का जो अल्फाज था, जिसको मैं पाना चाहती थी, जब वो मिली उससे ज़्यादा मेरे में ये प्यास आ गई, अगर
टेलीपैथी ऐसे हो सकती है, इसका मतलब है कि मैं तो ब्रह्मांड में ही किसी न किसी के साथ कैसे भी बात कर सकती हूँ। जिंदगी का सही रास्ता वो होता है जो हमारे को अपनी असली रूप दिखाकर आजादी भी देता है और हमारे में प्यास भी बढ़ाता है। जो हमारे को रूटीन दे, हमारे को रोक ले, वो सही रास्ता नहीं होता। सही रास्ता चाहे रिश्तों का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे जीवन का हो, चाहे संसार का हो, चाहे परमार्थ का हो। संसार उस वक्त धर्म बन जाता है जब संसार हमारी इतनी गहरी प्यास बन जाता है जो हमको ब्रह्मांड तक ले जाती है। उस वक्त संसार हमारा संसार नहीं रहता, ब्रह्मांड हमारा संसार हो जाता है। ऐसे ही जब घर सही वो होता है, हम घर से उस वक्त असली जुड़े हुए होते हैं जब हमारा घर हमारा पहला कदम बन जाता है और तमाम ब्रह्मांड को हमारा घर बना देता है। ऐसे ही एक रिश्ता इतना प्यारा होता है, उस रिश्ते में हमको इतना लुत्फ आता है, इतना मजा आता है, इतना प्यारा लगता है, उसके साथ सुंदरता से जीने को जी करता है। हमारे में जी सवाल आए, नहीं जी बस मैं तो इससे खुश हूं, नहीं, हमारे में जी आए कि ये हमारा कनेक्शन, ये हमारा रिश्ता हमारे को इतनी सुंदरता देता है, इतनी खूबसूरती से मिलाता है और हम कैसे अपने भीतर के जीवन के साथ जुड़ते हैं और कैसे हमारे को संसार दिखाई देने लगता है। एक सुंदर रिश्ते की वजह से अगर हमारे में जीना आया कि अगर मैं उस इंसान से प्यार से बात करूं, उस इंसान में पता नहीं कौन सा लाजवाब, पता नहीं उसमें कौन सा लाजवाब मजा होगा, लाजवाब टेस्ट होगा, कहीं मैं उससे अनजाना न रह जाऊं। एक हमारा कामयाब रिश्ता अगर दुनिया के हर इंसान के साथ मिलने के लिए तरस ना जाए तो फिर वो रिश्ता किस काम का। मैं देखती हूं कि मेरे हर कदम ने मेरे में अनंतता की चाहना, प्यास, भूख भर दी जो आज तक पूरी नहीं होती। टेक्नोलॉजी, मैं टेक्नोलॉजी को जब देखती हूँ, आज के कहते हैं कि आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी, सब लोग कहते हैं। इसी बात को कहने के लिए मैंने आज का जो प्रोग्राम किया है। सब कहते हैं कि आज जो टेक्नोलॉजी है, जैसे एआई आ गई, इतनी सुंदरता से आगे बढ़ रही है, जहाँ पर कहते हैं पॉजिटिव है वहां पर नेगेटिव भी होगा। और बहुत सियाने लोग कहते हैं कि आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी ने संसार को खत्म कर देना है, इंसान को खत्म कर देना है। मैं जहां पर आपको एक बात कहना चाहती हूँ, कोई भी इंसान, कोई भी सभ्यता, कोई भी कौम, कोई भी धर्म, कोई भी चीज कितनी भी बलशाली हो जाए, ताकतवर हो जाए, कितनी भी सुंदरता से क्यों ना भर जाए, इसको बनाने वाला इतनी अनंतता की सुंदरता से भरा हुआ है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। टेक्नोलॉजी उसकी मर्जी के बिना नहीं चल रही। वो टेक्नोलॉजी से जो हमको दिखाना चाहता है, हमको सिखाना चाहता है, हमने किताबों से, धर्मक ग्रंथों से क्या सीखा है। आपको मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, पर मैं कहना चाहूंगी, आज का धर्म क्या है? आज का धर्म है जो हमारे ऋषि मुनि पीर पैगंबर इस दुनिया से चले गए हैं, उनको याद करो। हमने उस जैसा बनना तो सीखा नहीं, जो उन्होंने कहा वो हमारे अनुभव नहीं बने, बस उनको याद करो।
मतलब कि जो दुनिया से उठ जाता है, दुनिया से चला जाता है, जो मर जाता है, उनको याद करने का एक विषय रह गया, वो धर्म है। दूसरा, जो आज के गुरु हैं वो ये देखते हैं कि जितनी हमारे पीछे फॉलोअर्स आएंगे उतना हमारे पीछे राजनेता भी दौड़ेंगे। वो एक धंधा है, वो एक काम है, एक बिजनेस है। कोई शोषण करता है किसी चीज का, कोई शोषण करता है किसी चीज का, आप उस किसी चीज को ब्रैकेट में भर सकते हो। कोई कुछ भी कह दे, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, आज तक परमात्मा के नाम को, इस सुंदरता को कोई भी खत्म नहीं कर सका। उससे बड़ा कोई भी नहीं, इस एनर्जी से बड़ा भी कोई भी नहीं। जीवन का वो सच है जो आस्तिक में भी है, नास्तिक में भी है। जीवन का वो असली सत्य है जो धर्म में भी है, अधर्म में भी है। अगर आपने जिंदगी में सुंदर बनना है, आपने एक संत को भी जानना है, आपने एक चोर को भी जानना है, तो ही हम देख सकेंगे कि परमात्मा ने इस नकारात्मक और सकारात्मक को क्यों बनाया है, किसको कहते हैं कि जे गुण है, जे अवगुण है और वो निर्गुण है। खुश रहो।